हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की पोम अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया एंड पोइटिक डिवाइसेस। तो हम सेंट्रल आइडिया से इसे स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं आपको एक ईजी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ अबाउट द सेंट्रल आइडिया एंड द पोइटिक डिवाइसेस। सो ये जो पोम है इसे लिखा है लेस्ले नॉरिस ने। ये पोम जो है वो शो करती है सैड कंडीशन टाइगर की, जिसे एक जू में कैद करके रखा हुआ है। टाइगर जो है आप जानते हो एक पावरफुल एनिमल है और उसे जंगल में आज़ाद घूमने के लिए बनाया गया है क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है। बट इंस्टेड ऑफ दैट ह्यूमन ने क्या कर रखा है, ह्यूमन बीइंग ने उसे एक स्मॉल केज के अंदर ट्रैप्ड करके रखा हुआ है। तो टाइगर जो है वो टाइगर है वो फ्रीली वॉक करता है अगर वो जंगल में होता तो, बट अभी वो केज में है। तो वो क्या कर रहा है, वो साइलेंटली फुल ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन के साथ वॉक कर रहा है इधर से उधर, क्योंकि टाइगर को गुस्सा आ रहा है। जो केज का साइज़ है वो छोटा है, टाइगर का साइज़ बड़ा है। तो टाइगर सिर्फ फ्यू स्टेप्स ही वॉक कर पा रहा है उस केज के अंदर। तो इसीलिए टाइगर के अंदर एक एंगर है, एक फ्रस्ट्रेशन है। तो टाइगर के थ्रू जो पोइट है उसने हाईलाइट करा है क्रूएल्टी ऑफ ह्यूमंस को, कि ह्यूमन इतना खुदगर्ज है, इतना सेल्फिश है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसने अपनी वजह से अपने एंटरटेनमेंट की वजह से जो टाइगर है उसे जंगल में से लाकर एक केज के अंदर कैद करके रखा हुआ है। टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, उसे आज़ादी होनी चाहिए कि वो फ्रीली जंगल में घूम सके, हंटिंग कर सके, दूसरे जानवरों को शिकार करके उन्हें खा सके। बट इंस्टेड ऑफ दैन वो ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए एक केज में, एक कॉन्क्रीट सेल में उसे कैद कर रखा गया है। नाउ हम आगे मूव कर लेते हैं। मेन मैसेज हमारा पोम का क्या है? मेन मैसेज है हमारा कि वाइल्ड एनिमल्स डिज़र्व करते हैं फ्रीडम को, आज़ादी को, ना कि केजेस को। और जो पोम है वो कंट्रास्ट देती है कि किस तरीके से फ्रीडम है, टाइगर की फ्रीडम है, बट उसे इम्प्रिजनमेंट यानी कि उसे कैद करके रखा गया है। इसी तरह टाइगर का जो नेचर है वो फ्री है, बट इंस्टेड ऑफ दैट उसे ह्यूमन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम इस पोम में नहीं है क्योंकि ये फ्री वर्सेस है, तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं इस पोम के वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टेड इसमें कोई एज सच राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हो रहा है। सेकंड हमारी पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि इसमें सेम साउंड यूज़ हो रहा है, साइलेंट स्ट्रेप्स साइलेंट, तो इसमें एस का जो साउंड है वो हमारा रिपीटेशन में आ जाएगा। थर्ड है हमारा मेटाफर। मेटाफर मीन्स इनडायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे कि विविड स्ट्राइप्स, ये इसने क्या करा है, विविड स्ट्राइप्स यानी कि चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ, उन्होंने क्या शो करा है, टाइगर की ब्यूटी को और टाइगर की पार को। स्ट्रेंथ ऑफ द बीस्ट, इसने क्या शो करा है, टाइगर रिप्रेजेंट, टाइगर का जो नेचुरल पावर है, उसका जो एक वाइल्ड रूप है उसको हाईलाइट करा है। फोर्थ है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पर एनिमल को दी गई है ह्यूमन क्वालिटी। जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे कोई इंसान नहीं पसंद तो मैं उसे इग्नोर कर दूँगी। जस्ट लाइक दिस जो टाइगर है वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अगर मुझे कहीं रहना है, मुझे एक छोटी जगह दी गई है रहने के लिए, तो मैं उस जगह को थोड़ा घूर कर देखूंगी। मैं सोचूंगी इतनी सी जगह में मैं कैसे रह लूँगी। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन है, ह्यूमन की तरह ही टाइगर, टाइगर क्या कर रहा है, अपना जो केज है उसे स्टॉक कर रहा है, यानी कि उसे घूर कर देख रहा है। इसमें दिखाया गया है टाइगर की थिंकिंग और फीलिंग जो है वो ह्यूमन की तरह ही है। नंबर फिफ्थ है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है जब भी हम कुछ ऐसा लिखें जिसे पढ़कर रीडर के माइंड में एक पिक्चर बन जाए, उसे हम इमेजरी बोलते हैं। जैसे कि क्वाइट रेज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हमें ये पढ़कर हमारे माइंड में एक पिक्चर बन गई कि सेल यानी कि जो जाल होता है, जो आपका केज होता है, वो किस तरीके से दिखता है और टाइगर उसके अंदर किस तरह से रह रहा होगा। तो हमारे माइंड में एक इमेज बन गई कि टाइगर सैडनेस और एंगर के साथ उस कॉन्क्रीट सेल के अंदर, उस केज के अंदर रह रहा होगा। नाउ नंबर सिक्स्थ है हमारे पास
कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स जब हम दो सिचुएशन के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पोइट है उसने पहले जो है टाइगर को बताया कि वो किस तरीके से जू में है एक केज के अंदर। सेकंड पैरा में उसने टाइगर की जो फ्री लाइफ है जंगल वाली उसे कंपेयर करा है टाइगर की केज्ड लाइफ से जो जू में है। तो ये हमें दिखाता है, हाईलाइट करता है ये पेन को और कैपेटिविटी को टाइगर की, कि टाइगर कितने दर्द में है, उसकी कैपेटिविटी कितनी ज़्यादा है बट स्टिल उसे कैद करके रखा गया है। सो दिस इज़ कंट्रास्ट। नंबर 7 इज़ सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म का मतलब होता है जब हम एक चीज़ को इस तरीके से लिखते हैं कि उसका जो मीनिंग होता है वो उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर टाइगर है, टाइगर को सिर्फ टाइगर ही नहीं, उसको एक स्ट्रेंथ दिखाई गई है, वाइल्ड नेचर दिखाया गया है एनिमल का, और फ्रीडम दिखाई गई है। ऐसे ही जो केज है, केज को किस तरीके से हाईलाइट करा है, ह्यूमन क्रूएल्टी के लिए, इम्प्रिजनमेंट के लिए, यानी कि ह्यूमन जो है वो इतना खुदगर्ज, इतना सेल्फिश है कि उसने टाइगर को केज के अंदर रखा हुआ है और उसे कैद कर रखा है। So this is all for this video. I hope you like my video. If you like my video then please like the video and subscribe the channel. Thank you for watching.